वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रताप सारंगी के घायल होने से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे। राहुल से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को लगा था धक्का, जिसके बाद धक्का लगने के बाद मुकेश राजपूत प्रताप सारंगी के ऊपर गिरने के बाद मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी घायल हो गए। तो घायल हुए मुकेश राजपूत आईसीयू में भर्ती हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बता दें कि प्रताप सारंगी ने राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया था, जिसकी वजह से वो गिरे और सिर पर उन्हें चोट लगी है। राहुल ने कहा कि धक्का मुक्की की गई। तो ओडिशा के बालासोर से बीजेपी सांसद है प्रताप सिंह सारंगी और संसद की सीढ़ियों पर वो गिर गए थे। उस दौरान की आप ये तस्वीर देख रहे हैं। इस दौरान उन्हें सिर पर चोट लगी, उन्हें व्हील चेयर पर बिठाकर ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया। और इन्हीं आरोपों के बीच अब राहुल गांधी का बयान भी सामने आया। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जिस तरह से प्रताप सारंगी को चोट लगी है उस पर राहुल गांधी ने साफ किया कि बीजेपी सांसदों ने उन्हें रोकने की कोशिश की गई। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो राहुल गांधी ने भी अपनी सफाई में यहाँ पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सांसदों ने मुझे रोकने की कोशिश की, बीजेपी सांसदों ने हमारे सांसदों के साथ धक्का मुक्की भी की, धक्का मुक्की में खड़गे भी गिरते गिरते बचे। राहुल गांधी की तरफ से अपनी सफाई में ये बयान दिया गया है। तो बता दें कि प्रताप सारंगी सिर पर चोट लगने से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि मुकेश राजपूत जो कि बीजेपी सांसद हैं, राहुल गांधी से उनको धक्का लगा, जिसके बाद मुकेश राजपूत प्रताप सारंगी पर गिरे और दोनों को जो है चोटें पहुंची हैं। जिसके बाद मुकेश राजपूत को तो आईसीयू में भर्ती कराया गया है। वहीं प्रताप सारंगी के सिर पर चोट लगी। राहुल गांधी ने कहा है कि उनके साथ पहले रोका राखी हुई, जिसके बाद धक्का मुक्की तक नौबत पहुंची। ले लीजिए, आप में ले लो। मर्यादाएं क्या होती है। आज मन सचमुच में मैं भी 6वीं बार सांसद हूं। मन बहुत व्यथित है, दुखी है। कैसी चोट लगी है सर? कितनी? अमित शाह जी के भाषण में जो पोल खोली कांग्रेस की, नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, कांग्रेस ने जो व्यवहार किया, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ, अब उसकी खींच इतनी कि गुंडागर्दी पर उतर आएंगे। हम इस गुंडागर्दी की निंदा करते हैं। शिवराज जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब मैं सदन के अंदर जा रहा था उस दौरान मेरे साथ धक्का मुक्की की गई। सारा सदन में जो सांसद वहां थे वो गवाह है किसने धक्का मुक्की की और किसने गुंडागर्दी की है। चोट कितनी लगी है? चोट लगी है, उनके ब्लीडिंग हो रही थी, उनके टाके लगाए गए। अगला कदम सर बीजेपी सरकार क्या लेगी? सारे वैधानिक कदम उठाए जाएंगे। तो देखिए, आपने सुना यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि वो खुद भी 6 बार सांसद रहे हैं, ऐसे में मर्यादा क्या होती है ये भूल गए हैं कांग्रेस के नेता, और धक्का मुक्की की गई है राहुल गांधी की तरफ से। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। आपने खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान प्रताप सारंगी के घायल होने पर गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा, सुनिए।
हुआ उसमें प्रताप सिंह सारंगी जी घायल हो गए, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि प्रताप सारंगी के साथ जो घटना घटी, राहुल गांधी और उनके लोगों ने जो गुंडागर्दी की है, ये लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिन हो गया। आज तक इस लोकसभा परिसर में कभी ऐसी घटना नहीं घटी जो आज राहुल गांधी और उनके लोगों ने किया है। और ये गुंडागर्दी अब अराजकता फैलाना चाहते हैं, सदन के अंदर, सदन के बाहर, गैलरी में। हमने तो कभी नहीं उनके, जब वो धरना देते हैं तो उस धरना होकर के जाते हैं। ये गुंडागर्दी है और क्या? ये सब इसलिए कर रहे हैं कि अंबेडकर को जो अपमान किया है वो सामने ना आए। अंबेडकर विरोधी तो कांग्रेस है, अंबेडकर विरोधी तो कांग्रेस का पूरे डीएनए, नेहरू से लेकर के राहुल तक, ये सब ने अंबेडकर का विरोध किया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के आमने सामने वाले प्रदर्शन को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गलत बताया है। थरूर साहब, ऐसी बहुत कम तस्वीर दिखाई देती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने प्रदर्शन कर रहा है। बिल्कुल अच्छा नहीं था, मेरे ख्याल में ये बहुत बुरी बात है हमारे पार्लियामेंट के लिए, हमारे संसद के लिए। आप जानते हैं कि स्पीकर साहब ने स्पष्ट कहा है कि ये पार्लियामेंट के संसद के स्टेप्स के ऊपर प्रतिशत न करे, क्योंकि इसमें से लोग के आने जाने में दिक्कत हो जाते हैं। हम लोग इसलिए अम्बेडकर साहब की प्रतिमा के सामने जाके हमारे प्रोटेस्ट चलाए। अभी आते हुए इन लोगों को देखा, मेरे ख्याल में ये सब बहुत बुरी बात है, संसद का नाम खराब कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अब तो ये सब बंद करके दोनों तरफ पार्लियामेंट के अंदर बैठ के मुद्दे पे चर्चा करना चाहिए, इसलिए हम आए हैं। तो ये सब मेरे ख्याल में अच्छा नहीं है हमारे। एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, लेकिन मैं वहाँ पे था, ऐसा धक्का तो मुझे नहीं दिखाई दिया। अच्छा, मैं तो काफी दूर रहा, मैं तो पीछे था ये हमारी रैली में, तो उससे मैं देखा नहीं। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगता है कि राहुल गांधी ऐसे कुछ करेगा, कभी नहीं करते हो। लेकिन एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के साथ भी धक्का मुक्की हुई है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत बुरी बात है ना, यही मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ हुआ है किसी की तरफ से बहुत बहुत बुरी, हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, हमारे संसद के लिए अच्छा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। शशि थरूर साहब हमारे साथ है, खास बातचीत कर रहे थे संसद भवन से। इनका कहना है कि लोकतंत्र के लिए ऐसी तस्वीरें बिल्कुल ठीक नहीं हैं, और राहुल गांधी ने सीधे तौर पे जो ये कहा है कि उनके माध्यम से धक्का मुक्की नहीं हुई है, उन्होंने धक्का नहीं मारा है, बल्कि धक्का किसी और के सांसद से प्रताप सारंगी को लगा है। और उस वक्त मैं भी वहाँ पर मौजूद था जब प्रताप सारंगी को चोट लगी थी। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से संसद भवन और संसद भवन के भीतर और बाहर प्रदर्शन जारी है, ऐसी तस्वीरें बहुत कम मिलती हैं। तो देखिए तस्वीर अब आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं प्रताप सारंगी की, जब उन्हें एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, और ऐसे में उनसे मिलने के लिए शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। ऐसे भी ये भी जानकारी मिली है, बता दें कि उन्हें स्टिचेस आए हैं। और धक्का मुक्की की बात जिसमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की थी, प्रताप सारंगी की तरफ से ही ये बयान दिया गया। लेकिन फिलहाल मुकेश राजपूत की बात करें तो आईसीयू में भर्ती। वहीं संसद में अंबेडकर पर जुबानी जंग को हो रही है, क्या कहा प्रमोद तिवारी और अनुराग ठाकुर ने, सुनाते हैं आपको। इसमें देखा है, मैं बिल्कुल सामने बैठा था, जिस तरह से अमित शाह जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए अपमानजनक ढंग से जो कुछ किया है, उसके बाद आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे इन्हें इस्तीफा देनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। मेरा तो इतना ही कहना है कि एक कहावत है, मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ, चोर मचाए शोर, वही बटवाले कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि किस तरह से नेहरू गांधी परिवार ने अंबेडकर जी का अपमान भी किया, राजनीति से बाहर करने का षड्यंत्र रचा। तीन पीढ़ियां, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, इन्होंने भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को नहीं दिया। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेके घूमना पड़ रहा है? तो ये जो गांधी परिवार संविधान को जेब में डाल के चलता था और संविधान बनाने वाले को अपमानित करता था, आज उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया है, उनका चेहरा बेनकाब हो गया है और कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए कि संविधान की हत्या इन्होंने बार बार क्यों की।
गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता एक वीडियो जारी कर रहे हैं, कई वीडियो जिसमें ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी के सांसद उनको उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ में जो है। देखिए भाई, देखो हमारी सांसद साथी आईसीयू में भर्ती है, सर पे स्टिच लग चुकी है, तो ये परिवार क्या क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहते हो लोग? बीजेपी के कितने सांसद देखो मैं आप लोगों को न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।